प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का प्रेम मानवता के लिए एक आदर्श और प्रेरणायुक्त था। आज भी है। उनका प्रेम निस्वार्थ, क्षमाशील और समर्पण से परिपूर्ण था। प्रेम न केवल उनके उपदेशों में है, बल्कि उनके जीवन में भी हम देखते हैं। प्रेम, परमेश्वर ने इस प्रकार हमसे प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन पाए। प्रभु ने प्रेम एक भावना से नहीं बताया, बल्कि कार्य से बताया, अपने बलिदान के द्वारा बताया। उन्होंने अपना पुत्र दे दिया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने हमारे खातिर अपने पुत्र को खोया, मगर हमें पाया। इतना परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है आगे हम देखेंगे। मत्ती 22:37, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम रख। यह पहली और बड़ी आज्ञा है। दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इस वचन को अगर आप देखेंगे तो दो मुख्य बातें आपको दिखाई देती है। एक तो आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है, और दूसरी मानवता को। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम हमारे ही लोगों से प्रेम करें जिनसे हमारी बनती है, तो क्या फ़ायदा। परमेश्वर ने कहा है अपने पड़ोसी से, यानी आपके दुश्मनों से भी आपको प्रेम करना है। ये ज़रूरी है कि आपको अपनों से प्रेम करना है, लेकिन उनका क्या, जिनको प्रेम करने वाले कोई नहीं है। अगर आप नहीं उनके लिए दौड़ेंगे तो कौन। परमेश्वर ने आपके लिए इकलौता पुत्र भेजा, तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता उन लोगों के लिए जो शायद आपको दुश्मन मानते हैं, उनसे भी प्रेम रखें। यीशु का जीवन निस्वार्थ प्रेम से भरा हुआ था। उन्होंने अपने अनुयायियों के पैर धोए, विनम्रता के साथ और कार्य के द्वारा दर्शाया कि प्रेम एक सेवा है, समर्पण है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 13:14 कहता है, यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोता हूँ, तो तुम्हें एक दूसरे के पाँव धोने चाहिए। हमें एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। विनम्रता के साथ, प्रेम के साथ हमें सेवा भी करनी है। हर किसी के लिए हम किस प्रकार काम आए, ये हमें देखना है। निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ सेवा किसी भी प्रकार की हमें अपेक्षा नहीं करनी है कि ये सेवा के बदले हमें दूसरा और कुछ मिलेगा। बिल्कुल नहीं, ऐसी सेवा किसी काम की नहीं। यीशु ने प्रेम के द्वारा आप अपने अनुयायियों को सिखाया कि शत्रुओं से हमें प्रेम करना है, और परमेश्वर ने शत्रुओं से प्रेम किया, उनके लिए प्रार्थना की। जो सताते हैं उनके लिए प्रार्थना की, उनको क्षमा किया। मत्ती 5:44 कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको कोई सताता है तो उनके लिए प्रार्थना करना ये ज़रूरी है, ना ही कि उन्हें दोष देना, ना ही कि उनको सताना, ना ही कि उनको गलत बात बोलना। उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए आशीष मांगना। जब आप उनके लिए आशीष मांगते, परमेश्वर खुद ब खुद उन्हें शांत करेगा। यीशु का क्रूस का बलिदान आपने देखा ही है। प्रभु ने अपने क्रूस को उठाया आपके और मेरे पापों के खातिर। यही तो प्रेम है। बलिदान एक प्रेम है। पापों से उन्होंने प्रायश्चित किया। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रेज द लॉर्ड। कौन ऐसा मित्र है आपका जो आपके लिए प्राण देगा? कोई नहीं, लेकिन परमेश्वर ने किया बलिदान अपने आप को। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको प्रभु के मार्ग पर चलना है। अगर कुछ चीज़ों को लेकर आपको बलिदान करना है, तो आप परमेश्वर के लिए ज़रूर कीजिए, ताकि आप परमेश्वर के वचन से सीखें और समझें। प्रेज द लॉर्ड। कार्य में आप लाए। यीशु ने प्रेम और क्षमा एक दूसरे को
बताया। उन्होंने कहा, यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा। मत्ती 6:14। यह वचन हमें यह सिखाता है, सच्चा प्रेम क्षमा करने वाला प्रेम होता है, एक दूसरे को सहानुभूति देने वाला, करुणा दिखाने वाला प्रेम होता है, दया दिखाने वाला प्रेम होता है। अगर कोई भी बड़ा अपराध करने वाला क्यों ना हो, तो अगर हम उन्हें गले लगाते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हम उनको दिखाते हैं। हमारे प्रेम में परमेश्वर का प्रेम अगर दिखे तो आपको ज़रूर यीशु के लोग कहलाएंगे, मसीह के लोग कहलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का प्रेम मानवता के लिए एक आदर्श बना, और मैं ये उस वचन के द्वारा कहना चाहती हूँ कि आपका भी प्रेम यीशु के जैसा ही मानवता को आदर देने वाला होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका प्रेम क्षमाशील और बलिदान होगा, क्योंकि आप प्रभु यीशु को जानते हैं और उसके हर कार्यों को आप देखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद कि प्रभु ने आपको इस्तेमाल किया और परमेश्वर आगे भी आपको इस्तेमाल करेगा। जय मसीह की।